देखा है कि एक नेगेटिव थिंकिंग का पैटर्न शुरू हो जाता है। तो इसको जो यूजर्स हैं वो किस तरह से हैंडल करें और कैसे उस चीज से वो बाहर निकल सकते हैं? नेगेटिव थिंकिंग का पैटर्न जो है वो शुरू होना एक तरह से गलत भी है और एक तरह से गलत नहीं भी है। उसकी वजह यह है कि पहले तो जो ऑडियंस है या कोई भी है हम्म। उसको अंडरस्टैंड करे कि देयर आर नेगेटिव इमोशंस एंड देयर आर पॉजिटिव इमोशंस, सिमिलरली दोनों एक साथ साथ चलते हैं। ये समझना कि मेरे और आपके दिमाग में 24/7 सिर्फ पॉजिटिविटी चलेगी, अगर ऐसे होने लगा तो फिर हम बिल्कुल पागल हो जाएंगे, हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने एक डिफॉल्ट प्रोसेस बनाया है ब्रेन का, तो उसमें हम्म। नेगेटिव इमोशंस तो आएंगे, नेगेटिव ख्यालात भी आएंगे। तो ये सबसे पहले तो कोई भी शख्स ये समझ ले कि वो अपने आप को ये सोच के परेशान ना हो। आई डू अ शो नेम पॉजिटिव वाइब्स विद अनबल, दैट डज नॉट मीन कि मैं 24/7 पॉजिटिव ही रहती, राइट? इसका हम्म। मतलब ये है कि मुझे और आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीजें 24 घंटे में मिल रही होती है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है कि अगर मेरी फील पॉजिटिव ज्यादा हो गई है और क्योंकि मैं रिपीटेडली एक चीज को पॉजिटिव एस्पेक्ट से कर रही हूँ, तो फिर क्या होगा कि फिर वो 8 और 2 का रेशो हो जाएगा। हम्म। ठीक है, यानी 8 जो रेंज है, यानी 8% जो है वो मैं ज्यादा पॉजिटिव हूँ, और सिर्फ 2% ऐसा टाइम आ रहा है दिन में या 24 घंटे में जिसमें मैं नेगेटिव। बट दिस इज ऑल ओके। अगर 5 और 4 का भी रेशो होता है, 6 और 4 का भी होता है, तो हमने पहले ये डीपर लेवल पर अंडरस्टैंडिंग करनी है, दैट इज ऑल ओके। ये कहीं नहीं किसी किताब में लिखा कि मैं और आप 24 घंटे पॉजिटिव सोचेंगे और फिर तो हम पागल हो जाएंगे। तो पहली हम्म। चीज तो ये कि नेगेटिव अगर थिंकिंग आ रही है तो कोई बात नहीं, आने दें। उसको आना है, वो इस बात का साइन है कि आप नॉर्मल हैं, आपका ओके। दिमाग नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है। हाँ, नेगेटिव थिंकिंग अगर अगेन वही वाली बात जो भी मैंने और आपने डिस्कस की, कि अगर नेगेटिव थिंकिंग फिजान बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रही है या ओवर थिंकिंग हो रही है, या फिर वो 1:9 का रेशो हो गया है कि हम्म। 9% में नेगेटिव सोच रहा हूँ या सोचती हूँ, 1% पॉजिटिव हो, हम्म। ये एक अलार्मिंग साइन, राइट? तो अगर हमें नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो मैं आपको एक छोटी सी टिप दूंगी कि चेक योर फीड। ओके। अगर हम और आप अपने किसी पेट को हम्म। मुसलसल ऐसा खाना खिलाएं जो कि उसको अग्रेशन की तरफ लेकर आए, किसी के घर में अगर बिल्ली है, हम्म। एग्जाम्पल दे रही हूँ, किसी के घर में अगर किसी ने डॉग्स को पालने का शौक होता है, अगर आप उनको ऐसी फीड देंगे कि जिससे वो ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, ज्यादा अग्रीवेट हो रहे हैं, उनके एनर्जी लेवल्स हाई हो रहे हैं, तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि आपका पेट या आपकी बिल्ली और आपका कुत्ता जो है या कोई भी आपका जो पेट है वो चीख रहा है या वो अग्रेसिव हो रहा है, क्योंकि दिस इज व्हाट यू आर फीडिंग देम ना, बिल्कुल। राइट? तो ये कहना है कि भाई मैं नेगेटिव बहुत सोचता हूँ या सोचती हूँ, ये तो बहुत आसान है। आप फीड जो दे रहे हैं अपने ब्रेन को, वो बेचारा वैसे ही रेजोनेट कर रहा है। तो फीड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फीड? हम्म। अगेन, जब हम इमोशनल वेलबींग की बात कर रहे हैं, फीड में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले आता है आपका सोशल मीडिया। आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक पे क्या देख रहे हैं? आप किस किस की पोस्ट रीड कर रहे हैं? आपने अपने पास किस किस्म के लोगों को ऐड किया हुआ है? क्योंकि लोगों का ऐड भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैजान। बाजुकात हमने, मुझे खुद बाजुकात नहीं पता चलता कि जल्दी में कुछ ऐसे लोग ऐड हो जाते हैं और जब उनकी फीड देखो तो खतरनाक किस्म की उनकी इतने लोग अपने इतने ज्यादा लोग ऐसे, ये बताना बहुत जरूरी है, पोस्ट लगाते हैं कि बाजुकात आपको लगेगा शायद इस वक्त बिल्कुल कयामत ही आने वाली है, बस अब कुछ हम्म। नहीं होने वाला, अब आप बिल्कुल होपलेस हो जाए, जबकि ऐसा नहीं है। तो अगर आपके पास भी ऐसे लोग हैं, चुप करके खामोशी से उनको साइड में जाके आप ब्लॉक कर दें या उनको डिलीट कर दें, बिकॉज दे आर नॉट गिविंग यू गुड वाइब्स। और अगर आपको लगता है कि यार मैं वैसे ही बहुत इमोशनली सेंसिटिव इंसान हूं, हम्म। हर इंसान को अपना पता होता है कि मैं बहुत जल्दी से नेगेटिविटी से इफेक्ट हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, तब तो फिर आपको बहुत ख्याल करने की जरूरत है। और अगर आप अपने आप को बहुत हैंडल विद केयर करके चलते हैं, फ्रजाइल अंदाज में चलते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। सो आपकी फीड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोशल मीडिया पर किन लोगों को देखते हैं, आप यूट्यूब पर किन लोगों की वीडियोस देखते हैं, आप किस किस्म की मूवीज देखते हैं, आप किस किस्म की किताबें पढ़ते हैं। फिर आपकी सोशल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ में आपका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो किन लोगों से है? अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो आया वो आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, आपकी बीवी है, मंगेतर है, वो कितनी टॉक्सिक है? समटाइम्स हम्म। पीपल कम एंड पीपल कम एंड दे आस्क मी कि मैं तो खुद तो बहुत पॉजिटिव हूँ, लेकिन हम्म। अब हर वक्त ही रोना है, हर वक्त ही शिकायत है, तो क्या हो रहा है कि दूसरे की से आपको जो फीड मिल रही है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है आप उससे। तो इन हम्म। चीजों को बेहतर करने की जरूरत है, ठीक है ना, काम करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहूंगी कि कुछ रिश्ते नाजुक होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं या आप
किसी के साथ जुड़े हुए हैं रिश्ते में, तो आप उनको छोड़ते हैं जस्ट बिकॉज कि आपको फीड अच्छी नहीं मिलती। आप उनको काउंसलिंग की तरफ लेके जाएं, आप उनको अब तो आप उनको हेल्प करवा सकते हैं। देयर आर मेनी काउंसलर्स, मेनी थेरेपिस्ट जो आपको थेरेपी देते हैं, टॉक हम्म। थेरेपी देते हैं। बहुत सारी ऐसी माइंड की एक्सरसाइज होती हैं जो आपको नेगेटिव थिंकिंग से निकाल देती है, आपके ब्रेन को एक पैटर्न पे ले आती है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाज़ वक़्त आपके पेरेंट्स में, हम्म। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में जो फीड आती है, उसमें बाज़ वक़्त आपके सिबलिंग्स में, आपके अम्मी अबू में बाज़ वक़्त कुछ ऐसी फीड होती है कि जिसमें आप देखेंगे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो बाज़ वक़्त वो अपने अब्बू के बिल्कुल एंटी हो जाते हैं, या खुदा ना खास्ता उनकी अपनी अम्मी से नहीं बनने हम्म। देते। ऐसा नहीं होता कि दुश्मन है, लेकिन क्योंकि रेजोनेट नहीं कर रही एनर्जीज। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब बच्चे या कोई टीनेजर या कोई अडल्ट आता है और वो मुझे बताता है, क्या ना मेरी अम्मी की काउंसलिंग कर दीजिए, या मेरी हम्म। अम्मी के लिए मुझे कोई बेहतर साइकोलॉजिस्ट बता दीजिए, या अब्बू के लिए बता दीजिए क्योंकि वो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है ना, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, या हमारी बीवी के लिए या हमारे हम्म। शौहर के लिए। तो नेगेटिव थिंकिंग को समझने के लिए कि हम उससे कैसे रोके, अपनी फीड चेक कीजिए कि आप किन लोगों में उठ बैठ रहे हैं, किन लोगों में आ जा रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक चीज फैजान जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ, जिसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता है, हम्म। एंड आई डोंट नो क्यों नहीं जाता है, दैट इज मेरा और आपका जो न्यूट्रिएंट लेवल है, या मेरा और आप, इससे हम हमारी टर्म में हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। ओके। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में अगर मेरी खुराक अच्छी नहीं है, अगर मैं हम्म। जरूरत से ज्यादा खाती हूँ या जरूरत से कम खाती हूँ, स्टार्विंग करती हूँ, अगर मैं जरूरत से ज्यादा सोता हूँ और अगर मैं जरूरत से कम सोता हूँ, अगर मैं जरूरत से ज्यादा शुगर का इंटेक कर रहा हूँ और अगर मैं जरूरत से ज्यादा स्पाइस का इंटेक कर रहा हूँ, इवेंचुअली वो भी आपकी ब्रेन की प्रोडक्शन में, आपके थॉट्स को कंप्यूट करने में रोल प्ले करता है। हमें ये नहीं पता है, जो लेटेस्ट रिसर्च है WHO की, इवन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने अभी रिसेंटली एक पूरा डॉक्यूमेंट जारी किया और उस हम्म। रिसर्च में बताया कि शुगर, यानी कि व्हाइट शुगर, आम चीनी जो हम भर भर के अपनी चाय की प्यालियों में डालते हैं, अपने मीठों में डालते हैं, वो आपके ब्रेन के नेगेटिव थिंकिंग प्रोसेस को इतनी स्पीड में लेकर आती है, इतना स्पीड अप करती है कि इट इज लाइक कि अगर आपको फर्ज कीजिए कि 2x पावर पे आप नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं शुगर, तो हम्म। वो आपको 2x से 20x पे लेके जाए, राइट। एंड ओके। इट विल डेफिनेटली वो आपके फिर अंदर के सारे ऑर्गन्स को, आपके ब्रेन को, क्योंकि देखिए हम, मैं बार बार माइंड साइंसेस हम्म। इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि साइकोलॉजी और माइंड साइंस में थोड़ा डिफरेंस है। हम कहते हैं देयर इज अ ट्रायो, एक ट्रायंगल है, माइंड, बॉडी एंड सोल, और ओके। बीच में आपकी इमोशनल वेलबींग है, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते मैं और आप कि सिर्फ मेरी बॉडी की फिटनेस पे मैं काम कर रही हूँ तो जी आई एम फिट, नहीं। या ये नहीं आप कह सकते कि जी सिर्फ मैं मेडिटेशन ही किए जा रहा हूँ और जी मेरी सोल बड़ी फिट है और बॉडी जो है वो आपकी कहीं और जा रही है, सही है ना। या फिर आप ये भी नहीं कह सकते कि दिमाग तो मेरा बहुत तेज है, हम्म। मैंने PhD कर लिया है, मैं खटाखट खटाखट सम्स कर सकता हूँ, लेकिन बॉडी का भी होश नहीं है और इमोशंस का भी आपको पता ही कोई नहीं है। इट इज लाइक कि ये तीनों चीजों को हमें लेके चलना होता है। तो जब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आती हैं और अगर आपको लगता है कि आप टू मच नेगेटिव थिंकर हैं, प्लीज अपनी शुगर को खत्म कर दीजिए, जिंदगी से कट डाउन कर दीजिए। मैं हर सेशन में जाके आप बार बार ये कहती हूँ कि हम्म। शुगर ना सिर्फ आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स को डीएक्टिवेटेड होते हैं वो एक्टिवेट कर देती है, बल्कि इट इज नॉट गुड फॉर योर ब्रेन। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं, अगर हम्म। आपको जल्दी मोटापा चढ़ता है, अगर आपकी नींद में आपको बहुत स्लीप डिप्रिवेशन है, आपको नींद के बहुत मसाइल हैं, मेरे कहने से आप सिर्फ कुछ दिन तक अपनी जिंदगी से व्हाइट शुगर निकाल दें। आप शहद यूज कर लें, आप गुड़ यूज कर लें, थोड़ा हम्म। सा अपने आदी करें, आप देखेंगे आपकी नींद भी अच्छी होगी, आपको गुस्सा भी कम आएगा और आपका जो ब्रेन है वो खासी हद तक सॉर्टेड हो जाएगा। तो नेगेटिव थिंकिंग को कम करने के बहुत, तो आपको बहुत सारे स्पीकर्स और हम्म। मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत कुछ बताएंगे, बट मैं आपको रूट लेवल से बताऊंगी। यू नीड टू चेक योर फीड, कि आप किन लोगों के पास उठ बैठ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वो बहुत अहम रोल प्ले करता है। देन अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में अपने खाने पर, अपने न्यूट्रिएंट्स पे तवज्जो दीजिए, अपनी नींद को बेहतर कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सरसाइज या एटलीस्ट 45 मिनट्स वॉक कैन हेल्प यू टू रिड्यूस योर नेगेटिव थिंकिंग। जब हम वॉक करते हम्म। हैं, मेरे आपके ब्रेन से सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। ओके। जब वो केमिकल रिलीज होता है तो हमारा स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होता है। जब हम नेगेटिव थिंकिंग करते हैं तो मेरे आपके ब्रेन का एक स्ट्रेस का हार्मोन है जिसे हम कोर्टिसोल कहते हैं, वो बढ़ जाता है। और अगर हम कोर्टिसोल को रिलीज ना करें बाय डूइंग एक्सरसाइज, बाय डूइंग वॉक, तो होता ये है कि फिर हमारी नेगेटिव थिंकिंग भी बढ़ती है, हम बीमार भी होते हैं, और फिर क्या होता है, हमारी हम्म। आम जिंदगी के जो मसले हैं, जो काम है, रोजमर्रा जिंदगी
जिंदगी के काम को हम नहीं कर सकते। तो उसकी मैंने आपको सिग्निफिकेंट वैल्यू भी बता दी कि क्योंकि हमारी बॉडी में जब हम नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, सोचते ज्यादा हैं, गुस्सा ज्यादा करते हैं, रोते हैं, टेंशन ज्यादा लेते हैं, तो बॉडी का जो कॉर्टिसोल लेवल है, स्ट्रेस का हार्मोन है, वो एकदम ऊपर जाता है और ब्लड प्रेशर हाई होता है, बिल्कुल। आपको बहुत सारी बीमारियां होती है। तो अगर कुछ भी नहीं कर सकते आप, आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो फिर आप कोशिश कीजिए कि अपनी बाइक को और अपनी गाड़ी को थोड़ा सा मौसम देख के साइड पे लगाएं और कोशिश करें कि चल के जरा जाएं, थोड़ा सा अपनी बॉडी को मूव करें, थोड़ा सा अपने आप को गर्दिश में लेकर आए। थोड़ा चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब हम चलते हैं, जब हम वॉक करते हैं, तो उससे हमारा मूड भी अच्छा रहता है, हम यंग भी दिखते हैं और हम अच्छे, हमारा जो बॉडी का एक पूरा क्लॉक है वो बेटर हो जाता है। तो इट विल हेल्प यू ऑल्सो कि आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं।